भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा वनडे सीरीज का पहला मैच। टीम इंडिया अपना 1000वां वनडे मुकाबला खेलेगी। कोरोना की वजह से 29 दिनों से अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी। अभी वेंटिलेटर पर है दीदी। डॉक्टर ने कहा दवाई का हो रहा है असर। 5 डॉक्टरों की टीम कर रही है सेहत की निगरानी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुबह 9 बजे लता मंगेशकर से मिलने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचेंगे। डॉक्टरों से पूछेंगे दीदी की सेहत का हाल। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर लगा लता दीदी के प्रशंसकों का तांता। दीदी की बहनें उषा मंगेशकर और आशा भोसले ने भी अस्पताल पहुंचकर जाना दीदी का हाल। लता दीदी के लिए प्रधानमंत्री का संदेश लेकर ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा दीदी जल्द ठीक होकर घर लौटें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना शुभ संदेश लता दीदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भेजा है। लता दीदी का हाल जानने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां लगातार पहुंच रही है अस्पताल। राज ठाकरे, रश्मि ठाकरे, सांसद सुप्रिया सुले, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर भी ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे। मुंबई में लता मंगेशकर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रशंसकों से भीड़ न लगाने की अपील की गई। राहुल गांधी आज लुधियाना में पंजाब के मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान करेंगे। दोपहर 2 बजे होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेस में सिद्धू और सीएम चन्नी। राहुल गांधी ने हरिद्वार में की वर्चुअल रैली। गंगा आरती में भी हुए शामिल। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा मोदी प्रधानमंत्री नहीं 21वीं सदी के राजा हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हैं, नरेंद्र मोदी जी 21वीं सदी के राजा हैं। चुनाव प्रचार के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जन चौपाल। दोपहर 1:30 बजे यूपी के मथुरा, आगरा, बुलंदशहर और शाम 5:30 बजे उत्तरी गोवा के मतदाताओं को वर्चुअल संवाद में शामिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 फरवरी को पंजाब में वर्चुअल रैली करेंगे। आज से रोज 2 केंद्रीय मंत्री पंजाब में बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी मौजूद रहेंगे। पश्चिमी यूपी में आज भी बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा। गृह मंत्री अमित शाह बागपत, बिजनौर, अमरोहा में मांगेंगे वोट। यूपी के शामली में सीएम योगी ने फिर किया शिमला जैसे मौसम का जिक्र। बोले कांधला कैराना से अब पलायन नहीं होता। मैंने तो मई जून के लिए कहा था कि मई जून की गर्मी में हम शिमला बनाएंगे, लेकिन पिछले 2 दिन का मौसम ऐसा लग रहा था जैसे शिमला पहले ही बनना चाहता है। योगी के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश प्रियंका का पलटवार। पूछा सर्दी की बात करते रहेंगे या भर्ती की भी बात करेंगे। सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि नौजवानों के लिए रोजगार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नौकरी निकलेगी नहीं निकलेगी। कोई कह रहा है हम गर्मी निकालेंगे, कोई कह रहा है हम चर्बी निकालेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि हम भर्ती निकालेंगे। यूपी चुनाव में कानून व्यवस्था पर वार पलटवार। सीएम योगी ने कहा योगी ने माफिया राज तो अखिलेश ने हाथरस कांड की याद दिलाई। पिछले मुरादाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अखिलेश पर हमला। कहा एसपी और गुंडा एक दूसरे के पर्यायवाची। उस समय माफिया दंदनाते थे, आज माफिया दिखते नहीं है। या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर है। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं का सफाया और कानून का राज कायम किया। डूबती एसपी लाल पोटली का सहारा ले रही है।
ओवैसी पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस को आरोपी सचिन ने बताया 28 जनवरी को गाजियाबाद की रैली में करनी थी हत्या। मेरठ और किठौर की रैली में भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। वारदात के लिए मेरठ से खरीदे गए थे हथियार। बागपत की रैली में ओवैसी ने फायरिंग का जिक्र किया। बोले, मैं गरीबों की आवाज उठाता हूं, इसलिए मुझ पर गोली चलाई गई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर करेंगे प्रचार। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद मेरठ और मुजफ्फरनगर में सभा करेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज आगरा के एलमादपुर में साझा रैली करने वाले हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी अलीगढ़ में बीएसपी के लिए मांगेंगी वोट। मेरठ में बीजेपी की स्टार प्रचारक और रेसलर बबीता फोगाट के काफिले के साथ मारपीट। आरएलडी समर्थकों पर लाठी डंडे से मारपीट का लगा आरोप। कई लोगों को चोट भी आई। यूपी में कम हो रहा है कोरोना का प्रभाव। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 3,500 नए केसेस भी मिले। आज हो सकता है स्कूल और कॉलेजेस खोलने पर फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर होंगे। जनसभा और घर घर प्रचार करेंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को है मतदान। गोवा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। 14 फरवरी को गोवा में होना है मतदान। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा का अनावरण किया। बोले, जड़ों से जुड़े रहकर ही देश का विकास संभव है। 11वीं सदी के भक्त संत रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये दुनिया की दूसरे सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। ऊंचाई 216 फीट। इस प्रतिमा को बनाने में 120 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान पहुंचे पीएम मोदी ने खेतों में लिया फसलों का जायजा। पौधे से तोड़कर खाया चना। आइए कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। किरीट सोमैया ने शिवसेना सांसद संजय राउत और उनके परिवार पर 100 करोड़ के जंबो कोविड केयर सेंटर घोटाले का लगाया आरोप। संजय राउत ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। घोटाला करके कॉन्ट्रैक्ट लिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शिकायत की है। हवाले बातें ये वर्षों बनाने की कोशिश करते हैं। उनके पास बदनामी का बहुत बड़ी मशीन है बदनाम करने की। पुणे में शिव सैनिकों ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी रोककर हमले की कोशिश की। संजय राउत के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत करने पहुंचे थे किरीट। बीजेपी ने किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमले की निंदा की। पीयूष गोयल बोले, आरोपों में सच्चाई है, इसलिए शिवसेना में डर। उनके ऊपर अटैक हुआ या उनके ऊपर कोई हानि की जा रही है तो जरूर इसमें कुछ चोट छुपा हुआ है, जिसको छुपाने के लिए, जिससे बचने के लिए शायद कुछ लोग चिंतित हैं। नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर सेंट्रल रेलवे ने बनवाया रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। ट्रेन के पुराने डिब्बे में शाही भोज का आनंद ले पाएंगे मुसाफिर। मुंबई में तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 643 नए केस आए सामने। 4 लोगों की कोरोना से मौत। यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों को कोरोना नियमों के साथ खोलने की दी इजाजत। कोरोना के मामले कम होने के बाद लिया गया फैसला। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप अगरबत्ती के बाद अब बेचेंगे चावल। पटना में पैकेजिंग फैक्ट्री का किया उद्घाटन। लालू राबड़ी ब्रांड नेम से आटा, सत्तू, बेसन और मैदा भी बेचने की तैयारी। बिहार के हाजीपुर में थाने में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। जब्त की गई गाड़ियों के पार्ट्स चुराने का आरोप। बिहार के गया में ड्रोन के जरिए शराब तस्करों पर छापेमारी। गोपालपुर में नदी किनारे ड्रम में मिली कच्ची शराब। दिल्ली में रेडियो एक्टिव गुणों वाला एंटीक आइटम देने का झांसा देकर 9 करोड़ की ठगी। पुलिस ने 2 शातिरों को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुख्यात अपराधी राम नरेश साहनी के घर से मिले 9 जिंदा टिफिन बम। पुलिस साहनी और उसके सहयोगियों को पुलिस ने किया अरेस्ट।
ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कार में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने 2 सवारों को सुरक्षित निकाला, तेज रफ्तार की वजह से हादसा। ओडिशा के कालाहांडी में लैंडमाइंस ब्लास्ट में पत्रकार की मौत, नक्सलवादियों पर वारदात को अंजाम देने का शक। मुंबई से सटे वसई में चोरों ने बैंक से निकाले शख्स से 1.5 लाख रुपए की नकदी छीन ली, नोट फेंककर उलझाया, फिर थैली लेकर भागे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।